नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बवाल मचा हुआ है मुर्गी के गाने को लेकर। कोई कह रहा है मुर्गी आरा का है तो कोई कह रहा है मुर्गी छपरा का है। इसी बीच एक जोरदार और धमाकेदार गाना छोटू छलिया जी का भी आज आ गया है, मुर्गी चोर। आइए बात करेंगे उस सिलसिले में। आगे बढ़ने से पहले स्वागत तो लाइव लॉन्ग के जितने लोग देख रहे हैं, खुशबू जी है, बड़ी अच्छा न्यूज बनाती है और इनसे परिचय मुझे काफ़ी दिनों से है, लेकिन हम न्यूज बड़ी कम देते हैं। तो सभी लोग को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। इनके चैनल के माध्यम से छोटू छलिया का आप लोग नमस्कार स्वीकार करें। अच्छा, काफी भोजपुरी में मुर्गी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहे हैं मुर्गी आरा के बाद, तो कोई कह रहे हैं मुर्गी छपरा के बाद, और बीच में छोटू छलिया जी का गाना आता है मुर्गी चोर। तो कौन है मुर्गी चोर? का मतलब है मुर्गी ना आरा के ना छपरा के ना कहीं के, मुर्गी पोल्ट्री फार्म की है। जहाँ मुर्गिया देख लो ना, काजी खोल बहुत अगर मुर्गी के बिजनेस करता ओइजा कहा मुर्गी। अच्छा, सब आरा के झगड़ा किस बात का है कि कोई कहता है कि मुर्गी आरा के है तो कोई छपरा के। अभी लोग झगड़ा करता था, झगड़ा का ही हम सॉल्व करे खातिर ना पूरा जे लोग जितना लोग श्रोता बा, दर्शक बा, उन लोग को अपने तरफ खींचने के लिए मैं इस गाने को गाया हूँ। हम चाहेंगे उस गाने को 2 लाइन दर्शकों को। मैं तो पहले गाया हूँ कि एगो मान लो मुर्गी आरा छपरा के लिए मान लो, तो एक मुर्गा है, उसकी 2 मुर्गियाँ 2 बीबी है, और रात में दोनों चोरी हो गई। अच्छा। पता चला कि एगो छपरा चलो खेसारी भाई भी चल गल बिया, चल गल बिया आरा प्रमोद भाई भी। तो मुर्गा अपना व्यथा कैसे कहेगा? तो मुर्गा रो रो के कह रहा है, नया साल में रोवा है मुर्गावा, गैलिस कहा मुर्गिया गे जान। नया साल में रोवा है मुर्गावा, गैलिस कहा मुर्गिया गे जान। हमारो के ले चलत इस सांगावा, तेज दिहती सांगा पारा। मुर्गा कह रहा है, उसको पता चलता है कि हमारी मुर्गी चली गई है। पहले भैंस गाय कैसे चोरी जाता रहता है, पता चला कि हमारी मुर्गी चल गई छापारा। तो हाली हाली पेन लेलस फाटल चूटल का पहाड़ा, आ पोल्ट्री वाला गाड़ी से पहुंच गइल छापारा। आ देखत हई खेसारी के गोदिया में खेलत हई मुर्गिया रे जान। कहत कि जो ई देख के ना मन करे चोचावा रगरी के दे दी रसूलेपुर में जान। कॉमेडी है। अब यहाँ से फिर गाय है, अरे पड़ रहे कुहा बड़ी लागत रहे जाड़ा, अब मुर्गी के प्यार में उ चल गइल यारा। जब वहाँ जाके देखता है, ठीक प्रमोदी है नु, ठीक बा, ठीक नहीं कहले तो मुर्गवा कहता कि मन बउना करब हम कोटावा में केसरे, आ प्रमोद परे भी के भी गाड़ दे भाई फेस। ए भाई ए व्यास पूरा मत बनिया, कॉमेडी गाना भाई। मैंने मुर्गा मगही में गाए हैं हम पहली बार, मगही मिक्स दोनों। और का उनका एगो मैनेजर सोनू है। आ देखनी प्रमोद घर बा सोनुआ, पीसत रहे मसाला रे जान। आ दोनों पखवा धई के मुर्गिया के करत रहे हलाला। यही तो है, इसलिए हमारा कहीं नहीं है तो विवाद नहीं गाना है। आपका मुर्गी चोरी नहीं हुआ? नहीं, मुर्गा का मुर्गी चोरी हुआ है। नहीं, मेरा नहीं, मुर्गा का मुर्गी। फाइनली आपका नहीं हुआ, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का चोरी हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो खैर ये विवाद भोजन बन चुका है सर। आते दिन हर किसी का अगर विवाह, हमको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाद जानबूझकर लोग करते हैं ताकि हमारा गाना चले? नहीं, ऐसा नहीं। सोशल मीडिया जब से आया है ना, तो ये सब होते रहता है। जितना ही आप हाईटेक दुनिया बनेगी उतना ही जल्दी सब होता रहेगा। घबराने पहले भी होता था। मैं जब गाना हाय रे प्लाली गाया था तो उस समय पवन भाई भी गाए थे हाय रे घर वाली, उस समय अजय पांडे भी गाए थे, तो उस समय इतना चर्चाएं नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। चोर तो एक अलग बात है, यहाँ गाना चोर का फैसला करें कि आखिर गाना चोर कौन है? हम क्या बोले आपको, हम तो बोल ही रहे कि उस समय भी होता था, इस समय भी हो रहा है। इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोगों के पास पहुंच जाती है बात, तो इस समय बात नहीं पहुंचती थी। अच्छा, अगर गाना चोरी होता है, मान के चलिए छोटू जी आप बहुत पुराने कलाकार हैं और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा आपको भोजपुरी का है, तो अगर किसी गाना चोरी होता है तो अगर कोई छोटा कलाकार गाता है और बड़ा कलाकार उस गाने को उठाकर गा देता है, तो कहीं ना कहीं बड़े कलाकार का फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से उसका गाना बच जाता है और छोटे कलाकार का गाना दब भी तो सकता है। इससे आइए मैं इस विषय पे एक बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं था बेटा बाबू, मैं तुम्हारा गाना गा दिया हूँ, या पहले से है, झूठ बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। अगर गलती से मैं किसी कलाकार का गाना उठा के गा दूं, मुझे मालूम कोई राइटर गवा दे और पता चल जाएगा
कि इस लड़का का गाना है, तो मान लीजिए मैं गा दिया हूँ, लेकिन जब दोबारा मैं गाऊंगा तो उससे भी अपने गाने में गवाऊंगा और उसको अपने साथ वीडियो में रखूंगा, उसको प्रमोट करूंगा। यही उसका ये मैंने अगर गा दिए हैं तो उसको प्रमोट कीजिए छोटे कलाकार को। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, लोग उस पे मालिकाना अधिकार जमाने लगते हैं। एक बात बोले तो झूठ मूठ के स्टार हैं ये लोग, स्टार है ये नहीं है। जो अपने को स्टार बोलता है तो स्टार लोग समझते हैं कुछ लोग कि मेरे बाद ना भोजपुरी थी ना भोजपुरी रहेगी, तो ये भ्रम है। आप जब तक नीचे से उठाइए, ये सृष्टि है, चलती रहती है, चक्र है, घूमते रहता है। आप जाओगे दूसरा आएगा, आप जाओगे दूसरा आएगा। इसलिए जो छोटे छोटे कलाकार उस समय उस लोगों को प्रमोट करें। अगर गलती भी हो जाती है तो लोग अपने साथ लाइए, बताइए ये बच्चा है, इसको प्यार दीजिए, आप लोग दुलार दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, आपने बहुत अच्छी बात कही। बेटी पे बहुत ही सुंदर गाना आप गाए थे, वो गाना फिर से आपसे सुनना। हाँ, मैं गाता हूँ। बेटी मुझे काफ़ी पसंद है, बेटियाँ लोग, क्योंकि बेटी है तो छोटू छलिया है। बेटी ही एक माँ बनती है तो छोटू छलिया जैसा बेटा पैदा होता है। आप जैसे बेटी पैदा होती है, ये सृष्टि चलती है। लेकिन बेटी को ही लोग हे दृष्टि से देखते हैं। यही अब बहुत बड़ी बात कही आपने कि बेटी से ही सृष्टि चलती है। वाकई ये परम सत्य, इस सच्चाई को कोई नहीं हटा सकता, मिटा सकता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बेटी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, माँ बहन बेटी पे एक दूसरे पे जो गाना गा रहे हैं, ये कितना हम आप सब चीजों का हर समय अलग अलग होता है। नहीं, वो नहीं, नाम लेके भी तो लोग गा रहे हैं ना। अभी नाम लेके नहीं गाना चाहिए। हाँ, अगर उस करेक्टर में वो लड़की है, वो एक अलग बात हाँ, है। तो उसका नाम अगर उसमें ऐसे पिक्चर में, मेरे पिक्चर में भी गाया था कि जूली तो हर झुमका बवाल करता, तो उस पिक्चर में जूली नाम था उस हीरोइन का। स्पेशलिस्ट नहीं गाना चाहिए, ये नहीं गाना चाहिए स्पेशलिस्ट। मैं इसका विरोध करता हूँ, पूरे मजबूती के साथ विरोध करता हूँ इस चीज़ का। मैं नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बेटी का बात कर रहा था कि कैसे लोग अपने ही बेटी को, अपने ही संतान को पेट में ही मार देते हैं। एक पति है, उससे उसकी पत्नी बहुत प्रताड़ित होकर बाहर निकल के दुर्गा माँ के मंदिर पे, एक आस्था है माँ मेरी बहुत बड़ा, मैं उनको मानता हूँ माँ को, दुर्गा माँ का मैं बहुत ज़्यादा भक्त हूँ। वो जाके कहती है कि मेरा ही पति, इस बेटी का बाप ही इस बेटी को पेट में मारना चाहता है। यहाँ तक कि 3 बेटियों को पेट में मार दिया है, केवल मुझे बेटा है। माँ, मुझे बेटी दो, क्योंकि ये भी जो पेट में बेटी को मारता है, ये भी किसी का एक बेटा ही था। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए माँ, एक मुझे बेटी दो। आप भी बेटी हो माँ, किसी की बेटी हो, आपको दुनिया पूछती है, लेकिन ये एक बेटी मेरे पेट में है, इसका बाप ही इसमें मारना चाहता है। और कहती है, अरे बड़ा नीरा दैया सैया मिलले का साई हो, कोखिए में बेटी आके दिल मारवाई हो। बेटावा ना चाहिए गो, बेटी दी हमाई हो, बेटावा ना चाहिए गो। बेटिए से भइल बाटे जग के उत्पत्ति हो, तब काहे बेटी लोके होता ऐसन घाती हो। खिले से फूल पहिले कोढ़िए तुराई हो, लगले में दुनिया में तीन मिल जाई हो। बेटावा ना चाहिए गो, बेटी दी हमाई हो। ये मेरा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना। और बता दूं, इस गाने को मैं खुद लिखा भी हूँ। इसके और एक मैं गौ हत्या पर भी गाना बहुत बाद में कभी आपको इंटरव्यू में बताऊंगा। और आज जो मेरा मुर्गी चोर गाना है, उस गाने को मैं खुद लिखा। अच्छा, नया साल से पहले मुर्गी तो चोरी हो गया, नया साल के बाद बकरा बकरी तो नहीं चोरी होगा ना? आजकल होता रहता है सब। हाँ, ये सब होते रहता है। जाते जाते नया साल में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़िया से मिल व्यवहार के आप लोग नया साल मनाए, खूब मस्ती से आप लोग मनाए, झूमे नाचे गाए। और जो लोग भेज है, जो उन लोग को कहूँगा कि आप भेज ही खाइएगा। जब आप देखिएगा ईद वाला बड़ी मुर्गा बनाएगा, मुर्गी और की, उस चक्कर में मत रहिएगा। हो सके तो उपवास रह जाइएगा, ठीक है ना। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ केवल आप लोग मुर्गी के फेरा मत रहिए, मुर्गा को भी आप लोग फेरा में रहिए। अच्छा, इतना खतरनाक लोकेशन पे एक बार लोकेशन दिखाइएगा, बुलाने का क्या रीजन था? यहाँ पे भी मुर्गी उर्गी तो नहीं चोरी होके रखा गया? नहीं, यहाँ जो लोकेशन आप सिलेक्ट किए हैं, नीचे दिखा दीजिएगा, एक बार घुमा दीजिएगा कैमरा। देखिए कितना खतरनाक लोकेशन है यहाँ पे, मतलब अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड में आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं छोटू छलिया जी का। क्या रीजन है ये बताइए? नहीं, यहाँ क्या है ना कि मेरे बड़े भाई हैं पिंकू यादव जी, और रिलेटिव है मेरे, तो हम कल शूट भी यहाँ हुआ था। और एक बात बताना भूल गया मैं, जब इस गाने को शूट कर रहा था मैं, तो बाहर में शूट किया मैं, यहीं पर लोकेशन खोजा तो बल्कि यहीं कर लेते हैं।
तो फिर मुझे 4-5-10 लड़के का काम था, बच्चे लोग का, छोटे छोटे टैलेंटेड लड़का को ढूंढना शुरू किया। डायरेक्टर बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिमाग आया, मैं जब बाहर निकला यहाँ से तो देख रहा था झोपड़पट्टी वाले लड़के सब खेल रहे थे। वो लोग को बुलाया मैं, उन लोग से पूछा काम करोगे बेटा, लोग काम किया। लेकिन उससे पहले उन लोग से पूछा मैं कि तुम लोग पढ़ते हो? तो नहीं। पढ़ने का मन करता है तो हाँ। तुम लोग को स्कूल भेजेगा, जाओगे? तो बोला कि हाँ। तो मैं बोला कि चल पहले मेरे साथ वीडियो कर लेते हैं, मुर्गा बनना है हम लोग को। तो मुर्गा बने हैं और हम लोग इसीलिए सब लोग आए हुए हैं यहाँ। सब लोग को मैं बुलाया, आप लोग के जाने के बाद एक मीटिंग करेंगे हम लोग। उस बच्चे लोग को कम से कम 2 घंटा कोई हमेशा एक टीचर आए और यहीं पर पढ़ाए। और मार्च में हम लोग कोशिश करेंगे किसी विद्यालय में उस सब बच्चे को एडमिशन करवा दें। एक मेरे ये वीडियो करने से एक मुझे काफ़ी ये खुशी है, वैसा मुझे बच्चा लोग मिला। बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आपने ऐसा सोचा है और वाकई आप ऐसा करते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि इतनी अच्छी सोच लेके आप इसीलिए सभी लोग आए हैं हम लोग, ये नहीं कि न्यूज देने के लिए आए थे, इसीलिए यहीं पर बुला लिया मैं, ये लोकेशन इसलिए मैं ढूंढ लिया। कोई बात नहीं। जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? चलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा कि खुशबू जी है, बड़ी अच्छी रिपोर्टर है और दिल खोल के रिपोर्टिंग करती है, डरती नहीं है किसी से। आप लोग इस चैनल को देखें। सभी लोग को फिर से मेरा हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मजा आया होगा इंटरव्यू देखकर, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मुर्गा वाला गाना जो है काफी इंटरटेनिंग रहा छोटू छलिया जी का। बाकी आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए अगले इंटरव्यू के लिए।